सुप्रभात बच्चों। आज हम सब ग्रीष्मावकाश के बाद पठन पाठन फिर से आरंभ करते हैं। तो चलो हम नए पाठ की ओर चलते हैं। पाठ 4, युगावतार गांधी। युगावतार मतलब होता है नए युग की रचना करने वाले। यहाँ गांधी जी की ओर संकेत किया गया है। आओ हम सब गांधी जी के बारे में थोड़ा और जान लें। उनका व्यक्तित्व आदर्श से भरा हुआ था। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके एक बुलावे पर सारा देश उनके पीछे पीछे चल पड़ता था। सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने देश को आजाद कराया। आज देश को गांधी जी जैसे युग पुरुष, महापुरुष की जरूरत है। आओ हम युगावतार गांधी कविता की पंक्तियों की ओर चलते हैं, जो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। चल पड़े जिधर जो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। यहाँ कोटि का मतलब होता है करोड़ों, पग मतलब पैर, यानी कि करोड़ों पैर। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृंग उसी ओर। यहाँ दृंग आंख को कहा गया है। कोटि मतलब मैंने पहले बताया करोड़ों। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। यानी कि जिधर जिधर गांधी जी के कदम पड़ते, करोड़ों लोग उसी ओर चल पड़ते, यानी लोग उनका अनुसरण करते थे। अगर गांधी जी की दृष्टि किसी ओर पड़ जाती तो करोड़ों जनता की आंखें भी उसी ओर गड़ जाती। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। जिसके सर पर वह निज मतलब अपना हाथ रख देते, करोड़ों जनताओं के हाथ उसके सर होते। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि मात। जहां भी वह अपना सर झुका देते, यानी किसी चीज को कबूल कर लेते, तो करोड़ों जनता के मस्तक भी उनके साथ साथ उसी ओर झुक जाते। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। ऐसे महान पुरुष को हम सब सत सत करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रिकुटी देख। जब भी जनता आगे बढ़ती देश की रक्षा के लिए, वह आप जिधर जिधर हंसते, यानी कि आपकी हंसी एक इशारा करते कि चलो ये अच्छी चीज हो रही है, और करोड़ों जनता उस ओर आपकी हंसी देखकर उसका अनुसरण करते हुए आगे उसी ओर बढ़ने लगती। युग हटा तुम्हारी भ्रिकुटी देख, भ्रिकुटी यानी कि तनी हुई भौं को देखकर, यानी कि जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारे भ्रिकुटियां तन जाती हैं। तब लोग समझ जाते थे कि जरूर यहाँ कोई गड़बड़ वाली बात है, या फिर ये बहुत गुस्से में है। तो लोग जो होते थे, करोड़ों लोग जो होते थे, उनकी तनी हुई भ्रिकुटी को देखकर पीछे हट जाते थे। तुम अचल मेखला बन भूगी, खींचते काल पर अमिट रेख। यहाँ अचल मतलब न चलने वाला, काल समय, अमिट जो कभी भी न मिटे। तुम इस अचल मेखला पर भू की वह खिंची हुई रेखा हो जो कभी भी नहीं मिट सकते। तुम बोल उठे, युग बोल उठा, तुम मौन बने, युग मौन बना। तुम जब जब बोले, जनता, करोड़ों जनता तुम्हारे साथ आवाज उठाती। देश हमारा उस तरह से जागृत हो जाता। तुम चुप हो जाते, करोड़ों जनता तुम्हारे साथ ही चुप हो जाती थी। यानी उनकी छवि, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावपूर्ण था, इतना प्रभावशाली था कि लोगों पर उनके विचार इतने गड़ जाते कि वह आंख बंद कर उनका अनुसरण करने को तैयार हो जाते थे। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग धर्म जगा, युग धर्म तना। तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि
देश की जनता तुम्हारे कर्मों को देखकर जाग जाती और वह काम को करने के लिए तन जाती। युग परिवर्तक। यहाँ युग परिवर्तक का मतलब है युग को बदलने वाला। हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था, जिससे आजादी गांधी जी जैसे लोगों ने मिलकर दिलाई। तो यहाँ एक युग का परिवर्तन हुआ। युग संस्थापक। संस्थापक का मतलब होता है स्थापना करने वाला, यानी कि अंग्रेजों से आजाद करा के हमें गांधी जी ने एक नए युग की स्थापना की, जिससे हमारा देश आजाद हो सका। युग संचालक। संचालक मतलब चलाने वाला। हे युगाधार, हे युग निर्माता, युग मूर्ति, तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। ऐसे संसार को चलाने वाले, स्थापना करने वाले, युग को बदलने वाले, मूर्ति व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हम सब युग युग तक नमस्कार करते हैं, यानी कि उनके किए गए कर्मों को हम युग युग तक भुला नहीं सकते। अब इसे हम अगले क्लास में फिर से पढ़ेंगे। यह सोहन लाल द्विवेदी द्वारा यह रचना की गई है। बच्चों, किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई आए तो आप अगले क्लास में पूछ सकते हो, लिख सकते हो। धन्यवाद।